नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसे हमने आपको कल बता दिया था भैया। इसके पहले वाले वीडियो में बहिस्रावी ग्रंथि और ग्रंथि के बारे में बता दिए थे, ग्लैंड्स के बारे में। तो कल हो गया था आपका पूरी तरह से एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आज बताएंगे आपको इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है, उनका क्या क्या कार्य है, सब पूरे डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम समझेंगे। थोड़ा ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या होता है। हमारा टॉपिक है भाई जो अंतःस्रावी है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसकी थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं, परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिखा है, देखिए बोर्ड पर। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स को रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों या अंगों तक पहुंचाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं यानी इंडोक्राइन। तो भैया जो इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की नलिका की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भैया ये प्लाज्मा के साथ मिलकर उसके साथ परिवहन करता रहता है। इसमें किसी भी प्रकार की नलिका यानी डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक भैया, तो इसको जो एग्जाम्पल देकर समझा जाए तो भैया आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं सभी ग्रंथियों के बारे में, कार्य और ग्रंथ के बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक भैया, थोड़ा परेशान नहीं, एक एक स्टेप। जैसे मैं यहाँ पे कुछ पहली ग्रंथि की बात कर लेते हैं भैया, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बोलेंगे भैया यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो भैया लगभग 3 सेंटीमीटर व्यास की और 0.5 ग्राम की होती है। ठीक है, यह महिलाओं में कुछ बड़ी और पुरुषों में थोड़ा छोटी होती है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में थोड़ी सी बड़ी होती है। यानी बात कर ली जाए तो महिलाओं में 0.6 ग्राम की होती है और पुरुषों में भी 0.5 ग्राम की होती है। ओके भैया, ठीक है। तो यहाँ समझिए, इसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी हमारी बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती सबको कंट्रोल में रखती है। कौन सी भैया? ये पीयूष ग्रंथि। इन्हीं से बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पीयूष ग्रंथि जो पूरी सभी ग्रंथियों को अपने कंट्रोल में रखती है। जितनी भी ग्रंथि हैं पैराथायराइड को छोड़कर सभी को ये अपने कंट्रोल में रखती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। जितनी भी ग्रंथि उनको भी कंट्रोल रखती है। उनसे जो जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, ये काफी ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स का भी स्राव करती है। लगभग 13 हार्मोन्स का स्राव करती है भैया ये पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा हार्मोन छोड़ती है। तो भैया सर्वप्रथम कह रहा भैया यहाँ पे जीएच हार्मोन। जीएच मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन्स यानी वृद्धि हार्मोन्स, जो वृद्धि करता है। जीएच हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन्स, यह शरीर के सभी ऊतकों में, शरीर के सभी ऊतकों में वृद्धि को प्रेरित करता है। शरीर में जितनी भी ऊतक होती है सबको भैया ये वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स होता है। जितनी भी ऊतक हमारी बॉडी में होती है सभी ऊतकों को ये वृद्धि, क्या कहते हैं, वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। ठीक। और दूसरा हार्मोन्स भैया यहाँ पे एलएच हार्मोन्स है। एलएच मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या होता है भैया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। जो ये हार्मोन्स भैया यह जनन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जनन संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। भाई जनन समय जितना भी खचरा वाला काम होता है भैया, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो जनन संबंधी क्रियाएं होती है 15 साल के बाद होती है, यानी 12 से 15 साल के बीच में जिनकी यौनावस्था शुरू होती है, यौनारंभ शुरू होता है, उस सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है भैया एलएच हार्मोन से। ये थोड़ा जब शुरू होता है लग जाते हैं इधर चक्कर पर करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब यही हार्मोन्स होता है जो पूरा बर्बाद करता है। ठीक भैया, सिंपल से मतलब यानी कहने का मतलब ये है, ये हार्मोन्स जनन संबंधित सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक भैया, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन से भैया एलएच क्या बोलते हैं भैया? एलटीएच हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स या एलटीएच हार्मोन। एलटीएच मतलब क्या होता है भैया? लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स क्या करता है? ये हार्मोन्स करता है सिंपल से भैया ये बोले गए, या महिलाओं में दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। इन महिलाओं में भैया डिलीवरी के वक्त, डिलीवरी के बाद क्या होता है, 24 घंटे के बाद लगभग लगभग उसमें दुग्ध स्रावण की पूरी तरह से पूरी व्यवस्था ये करता है। कौन भैया? एलटीएच। एलटीएच हार्मोन यानी भैया प्रोलैक्टिन हार्मोन जो दूध स्रावण के लिए प्रेरित करता है। ठीक भैया, दूध का निर्माण करता है, यही हार्मोन्स होता है। तो अगला टॉपिक भैया अगले जो यहाँ पे है ऑक्सीटोसिन। या समझिए, सॉरी कहाँ गया, हाँ ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है? ये बहुत ही हमारे जो नॉर्मली बात के लिए इंसानों में, तो यह महिलाओं में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। सिंपल से क्या होता है, ये हार्मोन्स क्या होता है कि ये जो महिला लोग जो होती गर्भवती होती है उन महिलाओं में क्या होता है, इस हार्मोन्स की वजह से गर्भाशय संकुचन होता है। डिलीवरी के वक्त क्या होता है? संकुचन बढ़ता है, दर्द को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है बच्चे आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये क्या होता है? संकुचन को प्रेरित करता है, संकुचन और स्तन ग्रंथि को प्रेरित करता है। इससे हम लव हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लव हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन जो होता है
क्योंकि भैया ये बच्चों और मम्मी बहुत ज्यादा प्रेम उत्पन्न करता है, इसे बोलते हैं लव हार्मोन्स। ठीक भैया, आगे थोड़ा समझते हैं अब। हाँ, जो ठीक है, इसके अंदर नोट कर लीजिए आप, तो आगे बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, इतना नोट करिए आप फटाक से, तो आगे इसके बारे में आप बताते हैं। इसलिए इसकी सुन लीजिए फटाक से। इसको ऑक्सीटोसिन, देखिए ऑक्सीटोसिन क्या भैया, यह गर्भाशय स्तर ग्रंथियों में पाए जाते हैं और दूध स्रावण और गर्भाशय संकोचन को प्रेरित करते हैं। यानी भैया अगर अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन शरीर में बनता रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाएगी। अन्यथा अगर ये संकुचन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन में गड़बड़ी आएगी या कम मात्रा में स्रावित होगा तो नॉर्मल डिलीवरी कतई नहीं होगी, इसके लिए ऑपरेशन होता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन का होता है बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग तो इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे गाय के भैंस के थन में लगाते हैं इसको भैया छाती, जिससे सारा दूध निकाल लेते हैं, तो बहुत गंदा काम होता है। इसको नहीं करना चाहिए कि जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ सिंपल क्या होता है, इस हार्मोन्स को जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती रहती है इसको डॉक्टर लोग इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं, जिससे क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जितना अधिक मात्रा में रहेगा भैया उतना अच्छी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक भैया, इतना आप इसकी तुरंत नोट करिए, आगे बताते हैं। चलिए नोट हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इसका जो अगला कार्य है, जो अगला हार्मोन छोड़ता है उसे थोड़ा देखते हैं भैया क्या है। इसके बाद जो हार्मोन्स आपका है यहाँ पे क्या भैया, TSH। TSH इसका होता है भैया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ये क्या करता है भैया, तो इसको भैया बोलेंगे यह थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, यानी प्रेरित करता है। ठीक भैया, अगला भैया यहाँ पे है जो छठे नंबर पे है FSH, यानी भैया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोले भी यह प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण तथा शुक्र जनन को करता हुए उद्दीपित करता है, निर्माण उत्तेजित, यानी शुक्र जनन को उत्तेजित करता है। यानी कहने मतलब शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को भी ये नियंत्रित करता है। जब शुक्राणु बनने लगता है तो कितना बने या ना कितना बनना, कैसे बनना, सारी क्रिया को मेंटेन करता भैया ये आपका FSH। ये हार्मोन से करता है भैया शुक्र जनन को उत्तेजित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है भैया, शुक्राणु कितना बनना कैसे करना है आगे समझिए। इसके बाद बताइए भैया STH मतलब ये सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। STH सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स ये क्या करता है भैया, इसका सिंपल बोलेंगे भैया यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। शरीर को इतना लंबा करना, छोटा एकदम लंबा खंभा बना देना या एकदम छोटा भटेरे बना देना, भाटा, यानी किस तरह इस लंबाई को नियंत्रित करता है, कितना बड़ा कितना छोटा, सारी क्रिया वृद्धि को नियंत्रित करता है भैया STH। यही भी STH वृद्धि को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, किसको कितना बड़ा करना कितना छोटा करना है। जिसके अंदर ये STH हार्मोन अधिक होगा उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके अंदर कम होगा एकदम यानी कि लगभग थोड़ा मात्रा में रहेगा STH तो एकदम नाश रह जाएगा, एकदम छोटा सा भौना जैसे बोलते हैं लोग। ठीक भैया, आगे समझते हैं। अगला टॉपिक है भैया यहाँ पे 8 नंबर पे आते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन ये क्या करता है तो थोड़ा समझ इसके बारे में। कह रहा है यहाँ मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है, यहाँ मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है, यानी मूत्र को कितना गाढ़ा करना है कितना पतला करना है ये सारा देख रेख कौन करता है भैया, तो यहाँ वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन मूत्र को गाढ़ा एवं पतला करता है, ठीक है, उसकी सांद्रता को मेंटेन रखता है वैसोप्रेसिन। आगे सुनिए थोड़ा सा, एक है भैया मेलेनोसाइट हार्मोन्स। जो मेलेनोसाइट हार्मोन्स होता है ये करता है भैया, ये सिंपल कह रहा है यह त्वचा को रंग देता है, त्वचा को रंग देता है, तिल चकते बनने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। तिल जानते हैं, तिल जो नीला नीला होता है, कहीं दाग से पड़ जाता है, काला काट जैसे थोड़ा सा नीले रंग का या भी हल्का सा काले ब्लैक टिक्का कहीं भी तिल पड़ जाता है, धब्बा जैसा बड़ा बड़ा छोटा छोटा ऐसे तिल, ठीक भैया। तो तिल और चकते जो चकोटा कोटा पड़ जाते हैं ना भैया, तो सबको कौन नियंत्रित करता है भैया, यह है मेलानोसाइट। जो मेलानोसाइट हार्मोन होता है ये भैया तिल और त्वचा को रंग देता है। और क्या कभी कभी क्या करता है, जो इसका अधिक मात्रा में जमा होने से तिल हो जाते भैया, तिल पड़ जाते हैं, थोड़ा सा नीला या काला दाग पड़ जाता है, उसे बोलते हैं लोग तिल, ठीक भैया। आ जाते हैं अब इसका यहाँ से ये पीयूष ग्रंथि जो थी पूरी खत्म हो गई, जो ब्रेन में पाई जाती है। पता है ना, पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो ब्रेन में अग्र मस्तिष्क के नीचे तल पे पाई जाती है, यानी कि भैया जो मस्तिष्क होता है उसका अधर तल बनाता है कौन, ये हमारी पीयूष ग्रंथि।
जो एक मटर के समान होती है, एक मटर के समान होती है, लेकिन दिखाई देने से चने के समान दिखाई देती है। लेकिन अगर आकार की बात करें तो थोड़ा एकदम मटर की जैसी होती है, जिसका व्यास बताई दिया थोड़ी देर पहले, कितना भी है 3 सेंटीमीटर, और इसका वजन कितना होता है 0.5, ठीक है 0.5 ग्राम होता है इसका वजन, इसका पीयूष ग्रंथि का। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा जो हमारा दूसरा ग्रंथि आ गई, दूसरी में जो हेडिंग है भैया, दूसरी वाली क्या है, पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्रंथि होती है भैया, पीनियल ग्लैंड ये क्या होती है, ये भी हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर भैया या अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। तीसरी आंख कहते हैं भैया क्योंकि जब बीचों में होती है यहाँ पे, ये दोनों ब्राउनी, दोनों ब्राउनियाँ, ये आईब्रो, ये और ये ससुरा जो शादी भी हम महिला लोग चिकना कर देते हैं, मुंडा हो जाती है सब, तो इसके बीचों में यहाँ पे एकदम यहाँ पे, कि भैया एकदम बीच में यहाँ पे होता है कौन सा, हमारी ये पीनियल ग्रंथि, तो यहाँ पे होती है, ठीक भैया एकदम बीचवा में यहाँ पे होती है। ये क्या होता है भैया, 2 तरह का हार्मोन्स होता है भैया, इसे थोड़ा सा, इसे हम लोग भैया जैविक घड़ी भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं हम, भैया समय के साथ साथ काम करती है। और कर रहा है सिंपल से भैया, जो ये घड़ी होती है, घड़ी कह रहे हैं, ये जो ग्रंथि होती है यह मेलाटोनिन और सीरोटोनिन जो होता है ना भैया, यहाँ मेलाटोनिन तथा सीरोटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है। मेलाटोनिन और सीरोटोनिन, जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है भैया हार्मोन्स, ये क्या करता है, त्वचा को रंग देता है, ठीक है, त्वचा को रंग देता है, यानी जैसे काला गोरा, सिंपल से थोड़ा उसमें क्या होता है, काला गोरा थोड़ा सा, ये जो रंग देता है कौन देता है भैया, ये मेलाटोनिन देता है। और जो सेरोटोनिन होता है भैया नींद लाता है, कि भैया नींद लाता है, यानी कि जो सोने जागने की जगह, मतलब भैया ये सब सिंपल सा ये सेरोटोनिन देखता है, त्वचा को रंग देना, कैसे देना, किस तरह करना है, वो सारा काम मेलाटोनिन देखता है। और इसका जो मेन काम होता है, इसका कार्य क्या होता है, यह सोने जागने चक्र तथा तापमान एवं मानसिक चक्र को भी प्रेरित करता है, भैया यह नियंत्रित करता है, यानी कहना सोने जागने भी नियंत्रित कैसे करता है, सिंपल से, अगर बहुत ज़्यादा धूप लगेगी, एकदम दोपहरिया में खड़ी दोपहरी मस्त तड़ी से एकदम चढ़ता हुआ धूप है, अरे वही मई जून में जो महीने चलता है, उस दोपहरिया में अगर कोई धूप में लगे, बढ़िया सब बिस्तर उस्तर बिछा के सो जाए तो नहीं सो पाएगा धूप में, अगर तड़ी धूप लगी तो नहीं सो पाएगा। क्यों सो पाएगा, क्योंकि भैया धूप में जो सेरोटोनिन है सोने ही नहीं देगा, अधिक प्रकाश जलता रहेगा तो वहाँ भी आप नहीं सो पाएंगे सही तरीके से। तो भैया सेरोटोनिन ये चाहता है भैया हमको प्रकाश कम चाहिए, ताप मीडियम चाहिए, बस सारे मौसम मीडियम में होना चाहिए, तभी अच्छी सी नींद आती है। वही कह रहे हैं यहाँ भैया, सोने जागने के जो चक्र होता है सब कौन देखता है भैया, ये पीनियल ग्रंथि देखती है। और कह रहा था तापमान को भी नहीं कहता, अधिक तापमान है तो सो नहीं पाएंगे, बहुत कम तापमान है तो भी सो नहीं पाएंगे ठीक से, तो कौन देखता भैया, पीनियल ग्रंथि ही से संभालती है। और कह रहा भैया ये मासिक चक्र को भी नियंत्रित करता है, मासिक चक्र जो होता है भैया 28 दिन पे या फिर 1 महीने चलते रहता है, उसको भी कौन करता है, नियंत्रित, यही पीनियल ग्रंथि। ठीक, इतना आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या बताते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, जो अगली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जानते हैं, इसके बाद आपको ब्रेन के इस टॉपिक को ब्रेन में काफ़ी अच्छे से बताएंगे, थोड़ा समझिए। हाइपोथैलेमस क्या होता है भैया, हाइपोथैलेमस भैया ये क्या, अग्र मस्तिष्क का ये एक छोटा सा भाग होता है। हाइपोथैलेमस का भैया अग्र मस्तिष्क का भाग है, यह नर्व हार्मोन्स यानी तंत्रिकीय हार्मोन्स का स्रावण करता है, और यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, यानी पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है, यानी पीयूष ग्रंथि का भी ये बाप है। ठीक भैया, ये सभी को नियंत्रित करता है, जो चाहता है वो सब करो, सबको पूरा अगर ये एक्टिव हो जाता है भैया सबको सत्यानाश कर देता है, यानी पूरी जितनी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी सबको कंट्रोल कौन रखता है भैया, हाइपोथैलेमस। ठीक भैया, हाइपोथैलेमस सबको कंट्रोल रखता है। ठीक है, अगर समझिए ये है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तो ये थायराइड ग्रंथि आपको समझना है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मतलब क्या होता है भैया, ये सिंपल सा है, आपको भूख प्यास गर्मी गुस्सा प्रेम भावना सारा काम धाम कौन करता है भैया, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक भैया, भूख प्यास गुस्सा प्रेम भावना ना सब हाइपोथैलेमस देखता है। आगे चलिए, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है भैया, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है भैया, ये जो थायराइड है क्या सिंपल सा, ये हमारे गले में होती है, क्या भैया, गले में। ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान रखिए अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, यकृत होता है, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तुम्हारा भैया थायराइड होता है। कि भैया यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो यक्ष के आकृति की होती है, जो यक्ष के समान होती है, गले में यक्ष के समान, यक्ष के समान कैसे भैया, यक्ष के समान होता है। यक्ष जानते हैं ना कैसे होता है,
ABCD वाला एच, ऐसे एच के समान, ठीक भैया। ये दो पालियों में बटा रहता है, एच के समान रहता है और दो पालियों में बटा रहता है, ठीक है, एच के समान होता है, कह रहा है। अब इसको समझिए, यहाँ सिटी यानी भैया सिटी यानी कैल्सीटोनिन तथा कह रहा भैया यहाँ पे थायरॉक्सिन आदि हार्मोन्सों का स्राव करता है। कैल्सीटोनिन और थायरॉक्सिन आदि हार्मोन्सों का श्रावण करता है, ठीक भैया। अब कह रहा थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन बनने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है कि भैया थायरॉक्सिन जो ये ग्रंथि थायराइड है, दो चीज थायरॉक्सिन बनाने के लिए दो चीज उपयोग करती है भैया, एक होता है आयोडीन और एक होता है टायरोसिन। भैया जो आयोडीन और टायरोसिन होता है, इसे बिंदु मिलने पे क्या बनता है, थायरॉक्सिन बनता है। लेकिन एक तरह ये तो समझिए, अगर इनकी कमी आयोडीन की कमी हो जाती है, आपको पता है कौन सा रोग होता है, घेंगा ग्वाइटर रोग। ये जो ग्रंथि है थायराइड, जो ये थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि है, ये फूल जाती है, ऐसे लटक जाती है बड़ी सी यहाँ पे, उसे बोलते हैं ग्वाइटर रोग। तो वहाँ रोग पता थोड़ी देर में, तो समझिए इसका मेन काम क्या है, यह बीपी को नियंत्रित करती है। हालांकि बीपी घटा देती है, कि फिर बीपी को मेंटेन रखती है, कितना नॉर्मली हमारी बॉडी कितनी मीडियम में बीपी चाहिए, सब नियंत्रित कौन करता है, थायराइड करती है, ठीक भैया। और अगर कैल्शियम के स्तर को भी नियंत्रित करता है, कैल्शियम जो हड्डी मजबूत होती है, कैल्शियम के स्तर को भी नियंत्रित करता है। कह रहा है इसकी गड़बड़ी से रोग, इसकी गड़बड़ी से कौन कौन सा रोग होता है भैया, घेगा होता है, ग्वाइटर होता है, ठीक भैया। तो ये जो घेगा होता है, इसमें होता क्या है, ग्वाइटर में ये गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है फूल जाती है, जब फूल जाती है गले से फूल जाता है, बड़ा से हो जाता है गला में, उसे बोलते हैं ग्वाइटर रोग, घेगा रोग, ठीक भैया। जो आयोडीन की कमी से होता है, आपको पता है। फिर कहता है जड़ मानवता रोग, यानी भाई क्रेटिज्म, जड़ मानवता रोग क्या होता है भैया, यानी क्रेटिनिज्म। ये रोग क्या होता है, इसमें सिमटे थायराइड के अल्प श्रावण से, थायराइड के अल्प श्रावण से क्या होता है, बच्चों का मानसिक व शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। थायराइड के अल्प श्रावित जो थायरॉक्सिन थायराइड जो ग्रंथि होती है, इसके अल्प श्रावण से क्या होता है कि बच्चे की मानसिक व शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण बच्चा बौना व अल्प बुद्धिता है, जब नान के भटे रस हो जाता है, जब नान क्लियर टाइप का नाने रह जाता है, तो वो नान की जब छोटा सा रह जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सिंपल से वो बौना हो जाता है, यानी कि वो अल्प बुद्धिता भी होता है, उसके अंदर माइंड जो होता है, दिमाग उतना विकसित नहीं होता है, ठीक भैया। आगे कह रहा भैया इसका जो तीसरा रोग भैया, हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग क्या होता है भैया, इससे हम लोग भैया थायराइड का आत्महत्या रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर क्या होती है, शरीर ही थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। शरीर, हमारा जो मांसपेशी शरीर होती है, ये सही पूरी शरीर ये थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है, जिससे क्या होता है भैया, उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, हाशिमोटो रोग, कि भैया हाशिमोटो रोग। अब 5वें नंबर पे आता है भैया जो अंतःस्रावी ग्रंथि, उसे हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड जो होता है, इसी थायराइड जो एच के समान होता है, आप पता है थायराइड कैसे होता है भैया, एच के समान होता है। इसमें जो साइड साइड में जो पाली दिख रही है, इन पालियों में दो पैराथायराइड इस तरफ होते हैं, दो इस तरफ होते हैं। इन दोनों थायराइड के जो थायराइड होती है, थायराइड के दोनों पालियों में दो दो क्या होती है, पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। ये पैराथायराइड ग्रंथि जिसपे पीयूष ग्रंथि का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और ये ग्रंथि कहती है सिंपल भैया, कह रहा है यह 4 प्रकार की होती है। कितनी भैया, यहाँ 4 प्रकार की होती है। यहाँ 4 प्रकार की होती है जो थायराइड में धसी रहती है, कि भैया थायराइड में धसी रहती है। तो कह रहा है यहाँ पीटीएच यानी पेप्टाइड हार्मोन्स का स्रावन करती है। पीटीएच यानी पेप्टाइड हार्मोन्स का स्रावन करती है, जो शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के वितरण को नियंत्रित करता है। क्योंकि जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस है, यानी सी मतलब ये कैल्शियम, मतलब फास्फोरस, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को भी नियंत्रित करता है, इससे हमारी बॉडी हड्डियाँ मजबूत रहती है, ठीक भैया। इतना आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो क्या कहते हैं, ओके भैया। थोड़ा आइए देखिए, देख भैया कह रहा पैराथायराइड के अल्प श्रावण से, पैराथायराइड के अल्प श्रावण से क्या होता है, टिटैनी रोग हो जाता है। टिटैनी मतलब हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, ठीक भैया, यदि हड्डी टेढ़ी हो जाती है उसे बोलते हैं टिटैनी रोग हो जाता है, टिटैनी। अब है ना अधिक श्रावण से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, अधिक श्रावण से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है भैया, पूरी हड्डियां गलने लगती हैं, जो हड्डियां होती हैं वो गलने लगती है, उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं, ठीक है। इतने रोग आगे बताते हैं।